वेलकम डियर ऑल। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में यूनिट 5 सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कंटेंट्स ऑफ आवर प्रेजेंटेशन आर, फर्स्ट वी कैलकुलेट center of gravity by method of moments, then center of gravity of composite sections, then center of gravity of symmetrical sections, then we will do some numericals. सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय मेथड ऑफ मूवमेंट्स। सपोज एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है। वो बॉडी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनका इंडिविजुअल मासेस m1, m2, m3 है। सो उस लार्ज बॉडी को हमने स्मॉल मासेस में डिवाइड कर लिया। ठीक है। सो हम सपोज करते हैं कि जो पार्टिकल वन है उसका जो मास है m1 है, उसका x एक्सिस से डिस्टेंस y1 है और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x1 है। पार्टिकल m2 है, उसका x एक्सिस से डिस्टेंस y2 है और y एक्सिस से डिस्टेंस x2 है। जो पार्टिकल 3 है उसका x एक्सिस से डिस्टेंस y3 है और y एक्सिस से डिस्टेंस x3 है। पार्टिकल m4 का x एक्सिस से डिस्टेंस y4 है और y एक्सिस से डिस्टेंस x4 है। सो अगर हम कंसीडर करें कि जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x बार और y बार है, उस केस में जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो कि हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग हम हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की वजह से उसका मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसको जो टोटल बॉडी का जो मोमेंट है उसके इक्वल हम पुट कर देंगे एज पर वेरिग्नोन थ्योरम। ठीक है। सो फर्स्ट पार्टिकल का जो मोमेंट है अबाउट पॉइंट O, सो m1 इज द मास ऑफ पार्टिकल and x1 is perpendicular distance, so moment is m1 into x1। second particle is m2, उसका जो perpendicular distance है वो x2 है, so उसका जो moment है that will be m2 x2। थर्ड जो पार्टिकल है उसका मास m3 है और जो perpendicular distance है that is x3, so m3 x3। इसी तरह से m4 का भी हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। सो इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो मोमेंट है वो इक्वेट करेंगे हम जो टोटल बॉडी का जो मोमेंट आएगा। सो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन। अगर बॉडी का टोटल मास कैपिटल M है और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज x बार है, सो उस केस में m into x bar will be equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3। सो यहां से हम x बार की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जो कि सिग्मा mx अपॉन m वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो y बार को भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। y बार की वैल्यू सिग्मा my अपॉन कैपिटल M आएगी, जहां पे जो कैपिटल M है वो इंडिविजुअल पार्टिकल के मासेस का सम है, दैट इज m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। सो सॉलिड बॉडीज के केस में हमने मास को कंसीडर किया था जैसा कि हमने जो लास्ट स्लाइड थी उसमें डिस्कस किया था, और प्लेन फिगर्स के केस में हम एरिया को कंसीडर करते हैं, यानी कि हम सेंट्रोइड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो प्लेन जो फिगर है, प्लेन जो सेक्शंस हैं वो कंबाइन करके कंपोजिट सेक्शन बनाएंगे। सो कंपोजिट सेक्शन के केस में एक्स बार की पोजीशन और वाई बार की पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हम सेम मेथड यूज करते हैं, मेथड ऑफ मोमेंट। उसमें सिर्फ हम मास की जगह एरिया को कंसीडर करेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करके हम एक्स बार की जो वैल्यू है दैट विल कम्स आउट टू बी एक्स बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। और जो y बार की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। सो जो a1 a2 a3 है, जो एक कंपोजिट सेक्शन है उसको हमने इंडिविजुअल प्लेन फिगर्स में डिवाइड किया है। सो a1 a2 a3 उन इंडिविजुअल प्लेन फिगर्स का एरिया है, और जो x1 x2 x3 है वो इंडिविजुअल प्लेन फिगर्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड की वैल्यू है।
और जो x बार y बार है वो कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रोइड की वैल्यू है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह जो y1 y2 y3 है वो इंडिविजुअल फिगर्स जो है प्लेन सेक्शंस हैं, उनके CG की वैल्यू है फ्रॉम x एक्सिस। सो और जो A1 A2 A3 है वो इंडिविजुअल प्लेन फिगर्स के एरियाज की वैल्यू है। सो मेन थिंग इज कि अगर कंपोजिट सेक्शन गिवन है सो उसमें x बार y बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इन दो फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, दैट इज x बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 अगर तीन फिगर्स हैं, और y बार इज A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 अगर तीन प्लेन फिगर से मिलके कोई कंपोजिट सेक्शन बना है उस केस में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल सेक्शंस, कुछ केसेस में कुछ पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होते हैं। सो उस केस में या तो हम x बार की ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या फिर हम y बार की ही वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर ही लाई करेगा। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ a 100 mm into 150 mm into 30 mm T सेक्शन। इट मीन्स जो टॉप फ्लैंज की जो लेंथ है वो 100 mm है, 150 mm इसकी टोटल हाइट है और 30 mm वेब की थिकनेस है, वेब की विड्थ है, और जो टॉप फ्लैंज है उसकी थिकनेस या हाइट है। सो सबसे पहले हम रेफरेंस एक्सिस को प्लॉट करेंगे। OX हमारी रेफरेंस एक्सिस है जो कि बॉटम एज से पास कर रही है, और OY भी हमारी रेफरेंस एक्सिस है जो कि फिगर के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से पास कर रही है। अब ये जो फिगर है ये Y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका जो CG है वो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। ठीक है, तो x बार कैलकुलेट करने के लिए हम मैक्सिमम डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस इन x डायरेक्शन इज 100 डिवाइड बाय 2, इट कम्स अप टू बी 50 mm। अब हम y बार कैलकुलेट करेंगे। y बार कैलकुलेट करने के लिए हमें इंडिविजुअल फिगर का CG कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो टॉप फ्लैंज है उसको हमने फिगर 1 माना है, सो उसका जो CG है दैट विल बी h1 by 2। h1 is 30, so 30 by 2, g1 is 15। so हमें कैलकुलेट करना है y1। y1 क्या है, g1 का OX से डिस्टेंस है। so ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी दिस 15 यानी 15 प्लस में 120 मीन्स h1 by 2 प्लस h2। h1 by 2 is 30 by 2 that is 15 and plus में 120, it comes out to be 135 mm। so area of rectangle ABCH is 100 mm into 30 mm that is 3000 mm square। अब हम जो बॉटम का जो रेक्टेंगल है GDFE उसको कंसिडर करेंगे, जो उसका एरिया है दैट विल बी 30 into 120 mm मीन्स 3600 mm स्क्वायर। जो बॉटम का रेक्टेंगल है उसका जो CG है दैट विल बी h2 by 2। h2 is 120, इट मीन्स 120 by 2 60 mm। सो अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है y2। सो y2 इज डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ फिगर 2 फ्रॉम OX एक्सिस। So that distance is also 60 mm. It means y2 is g2. So y2 is equal to h2 by 2 that is 120 by 2 that is 60 mm. So जो होल फिगर है उसका जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे along the bottom flange FE, so we will use the formula y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2। so a1 की वैल्यू 3000, y1 की वैल्यू 135, a2 की वैल्यू 3600, y2 की वैल्यू 60 और a1 की 3000, a2 की 3600
इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y बार की जो वैल्यू 94.1 mm आएगी। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की के कोऑर्डिनेट्स को हम डायग्राम में भी प्लॉट करेंगे। सो डायग्राम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट विल लाई फ्रॉम y axis at a distance of 50 mm and from x axis at a distance of 94.1 mm।